तो फाइनली आपको पता ही है कि अब कथा शादी करेगी, वो भी मजबूरी में। एक क्या बोलते हैं, वचन समझ के, और शादी को निभाएगी भी। और वहां वो शादी को नहीं निभाएगा, केवल और केवल बदला लेगा ये शादी के लिए। और कैसी होगी ये शादी, वो आने वाला वक्त बताएगा। और आज शादी की डेट वही है जिस दिन इसकी माँ ये घर छोड़ के गई थी। अब शादी उदयवीर जिंदल ने यानी कि यूवी ने कैफे के लिए नहीं की है। चलो बताता हूँ अब। पहले तो सब लोग बातें करेंगे कि कैसे होगा, कैसे ये लड़की जो नहीं है ये सब कुछ संभालेगी, कैसे करेगी। और तुमने HF को यानी कि दादा को सब लोग बोलने लगे, जहाँ पे वो कॉलेज का प्रिंसिपल, तूने कथा कुमारी राठी से शादी की यार, वो दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते हैं, इतने कट्टर दुश्मन है वो एक दूसरे के, और तूने उसी लड़की के साथ उसकी शादी कर दी, कैसे हो सकता है? बोला वही लड़की में ताकत है कि मेरे बिगड़े हुए पोते को सही लाइन पे लगा सकती है। आई नो कि मेरा पोता बिगड़ा हुआ नहीं है, वैसे उसकी सोच अलग है केवल, पर वो सोच मुझे पसंद नहीं है। इसलिए कोई है जो कथा कुमारी राठी है, जो उसे संभाल सकती है, बांध के रख सकती है। पर कैसे होगी ये शादी? फिर पंडित जी के बोले कि देखो, आज शादी नहीं हुई तो जिंदगी भर लड़की कुंवारी रहेगी, ये बात याद रखना, आज योग है साहब। सब लोगों को चिंता हो गई कि हमारे उदय के कारण किसी लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद हो। दादा गुस्से में गए, बोला तेरा ये नाटक बंद कर, 5 मिनट में तो मुझे मंडप पे चाहिए, किसी और को दोबारा बोलूंगा नहीं, एक ही बार सबको बोल दिया, सब के सब मंडप में आओ। बोला मैं नहीं आऊंगा। तो पता है तेरी कॉफी की दुकान, बोला ले लीजिए, चाबी लीजिए, मुझे पता था आपकी आखिरी धमकी यही होगी। अरे माय मॉम्स कैफे मेरे दिल में बसता है, और वो यहाँ कॉलेज में नहीं तो कॉलेज के बाहर खोलेगा, बाहर नहीं तो किसी और गली चौबारे पे खोलूंगा मैं, पर खोलूंगा जरूर, जब मर्जी आएगा तब खोलूंगा मैं। तू उदयवीर इस जैसलमेर में कहीं भी खोल दे, तेरा कैफे में बंद करा सकता हूँ, इतनी मेरी धाक है। और जिस कंपनी को तू लिल्लू पुचू समझता है ना, उसी कंपनी का मालिक और क्या इज्जत है ना, वो जाके बाजार में देख लेना। बोला ठीक है, जैसलमेर में नहीं तो मैं जैसलमेर के बाहर खोलूंगा, मुंबई जाके खोलूंगा, दिल्ली जाके खोलूंगा, कहीं ना कहीं जाके खोलूंगा, पर खोलूंगा जरूर। फिर उसका मन में आया, अरे ये तो कैफे को बाहर जाके खोलेगा, मतलब हमारे घर से दूर जाएगा, मतलब मुंबई जाके रहेगा। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो रहा है? फिर उसके छोटे चाचा ने समझाया कि देख, तू अपनी माँ को मान सम्मान पूर्वक यहाँ लेके आना चाहता था, अब तू ही यहाँ से चला जाएगा तो अपनी माँ को इज्जत के साथ इस घर में कैसे प्रवेश करवाएगा? याद है तूने आज ही के दिन तुम्हारी माँ जब गई थी, तुमने एक प्रण लिया था कि तुम्हारी माँ को तुम वापस लेके आओगे। उस प्रण का क्या? तुम्हारी माँ की इज्जत मान सम्मान का क्या? अरे उसके लिए तुम्हें ये शादी करनी भी पड़ी तो क्या? उदय भी थोड़ा मोटिवेट हो गया कि भाई ये बात भी सही है, जब तक मैं मेरी माँ को सम्मान नहीं दिला देता जिंदल परिवार में, तब तक मैं ये परिवार को छोड़ नहीं सकता हूँ, वरना कब का चला जाता मैं। तो उदयवीर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ इस चीज को लेके। वह कथा रो रही है, सब कुछ इमोशनल हो रही है। उसको बचपन अपनी माँ का याद आ रहा है, जब उसकी माँ उसके पति का सपोर्ट करती थी, कथा को ये समझाती थी कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। जहाँ फिर कथा को उसके बाप का नंबर था, बोला कि आज मैं सिग्नल देती हूँ कि जो होगा मेरे पापा ही बताएंगे कि सारे लड़के एक जैसे हैं कि नहीं। तो कथा ने आज अपने बाप को फोन लगाया, जगह पे उसकी किसी वाइफ ने या किसी एक औरत ने उठाया, वो कौन थी आई डोंट नो। जहाँ बोला कि राठी सर जी हैं। बोला कौन तुम? हाँ उन्हीं का घर है ये। बोला मैं उनकी बेटी कथा। रहे बेशरम, तुम वापस से यहाँ पे फोन कर रही हो, शर्म है कि नहीं है तुम्हारी, रखो फोन। तो उस औरत ने फोन रख दिया, कथा का फोन काट के। अब उसके बाप की शक्ल ना दिखाई, ना वो जो औरत थी उसकी शक्ल दिखाई, ये सारा सीन एक अंधेरे में हुआ, बस एक लड़की की आवाज दिखाई। बोला मेरा ये यकीन और पक्का हो गया कि लड़के धोखेबाज ही होते हैं। पता नहीं ये औरत कौन थी और किस क्यों बात कर रही थी। ये करके कथा अपनी वो बार मामा और मामी और उसकी बहन सहेली दरवाजा कुंढारा है, वे दरवाजा खोलो, कुछ अपने आप को कर मत देना। अब किस कंडीशन में ये शादी करेंगे और क्या होगा, वो सब वक्त यानी कि आने वाला वक्त बताएगा। तो कल मिलते हैं एपिसोड के लिए। आज का एपिसोड यहीं खत्म।